अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़्ला अल्लती ततअल्लक़ बिमुनासिबति सिद्दना मुहम्मद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लज़ी यनहदरु नसबुहु इला सिद्दना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तख़ुरु इफ्तिख़ारन शदीदन लिअन्ननी अक्तबु गमियन नास बिहुदूर फ़ज़ीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती अस्सय्यद असग़र इमाम अल क़ादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया क़ादरिया अमजहर शरीफ सुम्मा बादा ज़ालिक हबीबिल मुहतरम अखिल फ़ादिल अल जलील अश-शेख ज़िक्रुल्लाह अल क़ादरी अल्लज़ी यूजद फ़ी क़ल्बी व फ़ी ऐनी व हबीबिल मुहतरम अखिल फ़ादिल अस्सय्यद महमूद अल क़ादरी बगदादी मियां व हबीबिल मुहतरम अश-शेख सय्यद मोहम्मद अल क़ादरी जीलानी मियां व गमियन अक़वालुल मुस्लिमीन अल्लज़ीना हाज़िरुना अमामना। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, आज की इस महफ़िले सैयदना में जानशीने गौसे आज़म नबीरे सैयदुल हिंद सैयदना इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असग़र इमाम अल क़ादरी ज़ाविया आस्ताना आलिया क़ादरिया अमजहर शरीफ की इजारादारी है। हज़रात, चंद लम्हों के बाद खतीब मशरिक़ हज़रत अल्लामा बिरादर तरीक़त हमारे मोहसिन करम फरमा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब बरेली शरीफ की मुमय्यज़ व मुमताज़ तक़रीर आपको समाअत करनी है, इसलिए आप हज़रात हमातन गोश होकर संजीदगी और मतानत के साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं और अराजकता का माहौल बिल्कुल न बनाएं। हज़रात, ये सैयदना की महफिल सैयदना का तज़किरा सुनकर वही खुश होता है जिसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी खैरात अता कर। इसलिए कि सैयदना का जिक्र सुनकर जो यहाँ खुश नहीं होगा उससे मैदान हश्र में भी कोई खुशी मयस्सर ना हो। इसलिए कि सैयदना जानशीन गौसे आज़म का नाम है। हज़रात, हज़रत सैयदना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत वो मुमय्यज़ व मुमताज़ शख्सियत है। आप उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी सवाने हयात को आप पढ़िए। कैसा कैसा जमाना आया, लोगों ने दुश्मनी की हद कर दिया। बैनुल अक़वामी उसूल है, अगर किसी के खिलाफ तीन ताकतें नब्ज़ आज़मा हो जाएं, तीन ताकतें किसी के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं, तो उसका जिक्र 6 महीने के अंदर मालूम हो जाए। नंबर 1, पावर ऑफ द स्टेट, अगर किसी के खिलाफ हुकूमत हो जाए तो उसका जिक्र 6 महीने में खत्म हो जाएगा। नंबर 2, पावर ऑफ द वेल्थ, अगर किसी के खिलाफ दौलत खर्च की जाए तो उसका जिक्र 6 महीने में नेस्तो नाबूद हो जाएगा। नंबर 3, पावर ऑफ द इकोनॉमी, पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, किसी के खिलाफ कम्युनिकेशन के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए इतना प्रोपेगेंडा करो कि 6 महीने में उसका जिक्र नेस्तो नाबूद हो जाए। हज़रत सैयदना के साथ उनकी सीरत पढ़िए, क्या कुछ नहीं किया गया। तख्त सैयदना के खिलाफ, ताज सैयदना के खिलाफ, यजीदी सैयदना के खिलाफ, नुसैरी सैयदना के खिलाफ, बनु उमैया, बनु अब्बास के पैसा खोर मुसन्निफीन सैयदना के खिलाफ, जिनके शजरे नहीं सैयदना के खिलाफ, लोगों ने सलातीन वक्त को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए, रिवायतें गढ़ गढ़ के सैयदना के खिलाफ।
हजरत सैयदना, एक वो जमाना आया, तारीख देखिए, एक वो जमाना आया कि अगर किसी को सैयदना से इश्क है, सैयदना से मोहब्बत है, तो उसे जुर्म करार दिया गया। अगर किसी ने कहा हमें सैयदना से उल्फत है, उसे कोड़े लगाए गए, उसे दुर्रे लगाए गए। अगर किसी ने कहा हम कादरी हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम हैं, तो उसके पीछे पड़ गए। लेकिन क्या कहना सैयदना तुम्हारी अजमतों का कि तख्त सैयदना के खिलाफ, ताज सैयदना के खिलाफ, सल्फी मौलवी सैयदना के खिलाफ, सल्फी मुफ्ती सैयदना के खिलाफ लश्कर खत्म हो गए, खजाने खत्म हो गए, मिंबर टूट गए। सल्फी मौलवी फतवे दे देकर थक गया। सल्फी मौलवी बकने वाली ज़बाने सैयदना के खिलाफ, बिकने वाले ज़मीर सैयदना के खिलाफ, सल्फी मौलवी अपने मिंबरों समेत जहन्नम में चले गए। सैयदना कल भी सैयदना था, सैयदना आज भी सैयदना है। नारे सैयदना की विलायत का चर्चा कल भी था, सैयदना की विलायत का चर्चा आज भी है। हजरत सैयदना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मिस्र में हुजूर इमाम मिल्लत की दुआओं का समरा है, जामिया अजहर से तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया। वहां पर हमने देखा मुझे हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी का झंडा नजर नहीं आया। मिस्र की सरजमीन पर आप लोग भी जरा बोलिए सुभान अल्लाह। बस आकर बैठ गए सुभान अल्लाह बोलिए जरा आप लोग, इसलिए कि सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसकी आवाज सैयदना को सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे सैयदना खैरात हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत सैयदना जब हम मिस्र की सरजमीन पर थे, वहां पर हमने देखा कि इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा लहरा रहा है, जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की पार्टी का झंडा लहरा रहा है। मुझे वहां न कांग्रेस का झंडा नजर आया, न मुझे वहां मिस्र की सरजमीन पर कम्युनिस्ट का झंडा नजर आया, न मुझे वहां भाजपा का झंडा नजर आया। लेकिन क्या कहने हजरत सैयदना आपकी अजमत के आप जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, कहीं आपने सुना है, कहीं आपने देखा है कि जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्र की पार्टियों का झंडा यहाँ हो? कहीं आपने देखा है कि इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा हिंदुस्तान में? ऐसा नहीं है। मिस्र की सरजमीन पर हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा नहीं, हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा मिस्र की सरजमीन पर नहीं। लेकिन क्या कहना सैयदना आपकी अजमत का कि मिस्र के काहिरा में भी सैयदना की अजमत का परचम लहरा रहा है, दिल्ली में भी सैयदना की अजमत का परचम लहरा रहा है, हिंदुस्तान में सरजमीन अमजर में भी सैयदना की अजमत का परचम लहरा रहा है। हजरात अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन की खिलाफत से नवाज दिया, आदम को जमीन की खिलाफत अता किया। हजरात अल्लाह ताला जो है दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि हमने नूह को जो है दरिया का खलीफा बनाया। अल्लाह ने सुलेमान को अर्श की खिलाफत से नवाज दिया। हजरात आपने सुना होगा हजरत इब्राहिम के बारे में अल्लाह फरमाता है कुरान में, व इज़िब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फतमहुन्ना इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि जब 100% इब्राहिम कामयाब हो गए, जब मुकम्मल तौर से इब्राहिम कामयाब हुए, तो अल्लाह ने क्या कहा, हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया। हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया। और आपने बारहा जो है खतीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह से सुना होगा कि ईसा के बारे में, मूसा के बारे में कुरान की आयत है, या बनी इसराइल, कि वो बनी इसराइल का पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा बनी इसराइल का पैगंबर है। तो क्या कहना मुस्तफा जाने रहमत सैयदना के जो है जद्दे आला सैयदे कौनैन का, के हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाया,
हजरत नूह को दरिया का इमाम बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को बनी इसराइल का इमाम बनाया, अल्लाह ने मूसा को बनी इसराइल का इमाम बनाया, अल्लाह ने आदम को, आदम की विलायत का, आदम की नबुवत का रेंज जमीन तक था, अल्लाह ने आदम को जमीन का खलीफा बनाया। लेकिन जब सरवरे कायनात की बात आई, सैयदे कौनैन की बात आई, तो ये नहीं कहा कि मुस्तफा जाने रहमत हमने तुम्हें जमीन का खलीफा बनाया, मुस्तफा जाने रहमत हमने तुम्हें दरिया का खलीफा बनाया, मुस्तफा जाने रहमत हमने तुम्हें आसमान का खलीफा बनाया। मुस्तफा के बारे में ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें बनी इसराइल का नबी बनाया, बल्कि जब सैयदे कौनैन सैयदुल अंबिया की बात आई, अल्लाह फरमाता है कुरान में, लक़द इख्तरना अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने मोहम्मद मुस्तफा को आलमीन फैज़ाने सैयदना पाक हुजूर इमामे मिल्लत, जानशीने हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार। क्या कहने तो कहा कि हमने इल्म की बुनियाद पर उम्मते मोहम्मद मुस्तफा को आलमीन का इमाम बना दिया, आलमीन का मुख्तार बना दिया। गुलाब कादरी साहब बैठ जाइए, हर वक्त नाराज नहीं, बैठिए, तशरीफ रखिए। अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब की तकरीर में लगाइएगा, वक्त नहीं है बिल्कुल। हजरात 23 साल की जो है जिंदगी गुजरी सैयदे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत की, मुस्तफा की जिंदगी 23 साल की गुजरी, और आपने देखा कि जो है मक्के में इस्लाम फैल गया, मदीने में इस्लाम फैल गया, लेकिन क्या कहना है कि 800 साल तक जो है इस्लाम हिंदुस्तान में रहा, नहीं फैला। तो पता चला कि जो फैल गया वो इस्लाम था, जो नहीं फैला वो हुकूमत थी। तवज्जो है, अभी बोलेगा वही जैसे मौला, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो नहीं फैला वो हुकूमत थी। हजरात, दो तरह की आजकल चीजें होती हैं कि एक तो ये है कि अगर इस्लाम पर कोई परेशानी लाहक हो तो बंदा अपने आप को आगे करे, और एक वो होता है कि अगर इस्लाम अगर अपनी जात खतरे में है तो वो बंदा इस्लाम को आगे कर देता है। तवज्जो है, जैसे मुझे मालूम हुआ, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब जानते बरेली शरीफ में का साथ था, वहां पर एक नेता है साबिरुल इस्लाम, उसने जो है क्या कहते हैं, जब उस पर मुसीबत का है तो उसने नारा लगवा दिया। तो पता चला कि जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो नेता हज़रात इस्लाम को सामने करते हैं, लेकिन जो अहले अकीदत होते हैं तो वो अपनी जात को इस्लाम के आगे कर देते हैं। ये है अहले इस्लाम का सेवा। तो अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, जैसे बगदादी सरकार की तकरीर में आपने समाज किया, पैगंबरे दो आलम के हम वो चाहने वाले हैं कि सैयदे कौनैन जब मक्का में दाखिल हुआ तो सैयदे कौनैन के हाथ में सफेद झंडा, पैगंबरे इस्लाम, उसकी निगाहें, मुस्तफा की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही, जो है कलेजा चबाने वाली औरत को मुस्तफा की निगाहें नहीं ढूंढ रही थी, मुस्तफा की निगाहें अपने चचा जात भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी। जब मुस्तफा मक्के में दाखिल हुआ तो ये सदा गूंजी, मुस्तफा के जनरल ने कहा, ब्रिगेडियर ने कहा कि अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। लेकिन इमाम मिल्लत फरमाते हैं जब मुस्तफा के जनरल ने कहा कि आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, तो मुस्तफा जाने रहमत ने झंडा जनरल से छीन के दूसरे जनरल को दिया, फरमाया आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज रहमत अनवारो तजल्लियात बरसाने का दिन है। फैज़ाने सैयदना पाक, फैज़ाने तबीबे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार। तो मुस्तफा जाने रहमत ने झंडा, पता नहीं बात समझ में, अब वो सलीम कादरी साहब इसलिए थोड़ी आए हैं, वो बाबा जो है गोबरदहा से आशिक कादरी साहब इसलिए आए हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हुजूर हमारे यहाँ नहीं जाएंगे।
ये भी चल रहा है आजकल। जरा सैयदना की मजलिस में बैठे हो, 12 बज रहा है अभी आपको असली तकरीर तो सुना ही नहीं है। खतीब मशरिक अल्लामा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बिरयानी खाने तो जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे सैयदना खैरात अता कर रहा हो। तुम यहाँ हाथ उठाओगे, तुम यहाँ बोलोगे, कल मैदान हश्र में आपके लिए शफीए महशर बोल रहे हो। चुप रहोगे, कब्र में गूंगे की तरह पड़े रहोगे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब ये शहंशाह को नींद आ रही है, छत्तीसगढ़ से तुम आए हो, अंबिकापुर से, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, आप हजरात को मैं अभी तो हमने अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं किया, तो जब एक जनरल को सज्जदे कौनैन ने झंडा दे दिया, कहा आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है। ये फरमाया सज्जदे कौनैन ने। और एक चीज और हुई कि सज्जदे कौनैन ने जो है नए मुस्लिमों में, 9 मुस्लिमों में जो है माले गनीमत बांट दिया। माले गनीमत का क्या मतलब हुआ? ऊंट, भेड़, बकरी, जो भी मफतूहा कौम से सामान आता है उसे सज्जदे कौनैन ने 9 मुस्लिमों में, कुरैश के लोगों में तकसीम कर दिया। तो जो पुराने मुसलमान थे, कबीले अंसार के नौजवान, उन्होंने ये फिक्रा कहा कि जब खून बहाने की बात आती है, जंग बद्र की बात आई, हमने रसूल का साथ दिया। जब उहद की बात आई, हमने सज्जदे कौनैन का साथ दिया। लेकिन आज जब हुजूर को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, हमने मुस्तफा जाने रहमत का साथ दिया। जब हुजूर को हिजरत पर मजबूर किया गया, हमने सज्जदे कौनैन का साथ दिया। लेकिन आज जब माले गनीमत, ऊंट, भेड़, बकरी, दुकान, मकान तकसीम करने का वक्त आया, तो हुजूर ने 9 मुस्लिमों में, नए कलमा पढ़ने वालों में ऊंट, भेड़, बकरी को तकसीम कर दिया। जब ये बात सादिकुल मसदूक पैगंबर को पता चली, उन्होंने कबीले अंसार के नौजवानों को बुलाया, कहा क्या तुम जो है तुमने ऐसा कहा है? तो उन्होंने कहा हमारे नौजवानों ने ऐसा कहा है। तो सज्जदे कौनैन ने फारा की चोटी से, मक्का में, वादी अरब से, क्या मुमय्यज़ व मुमताज़ फिक्रा अनीस बेकसा सज्जदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का की चोटी से मुमय्यज़ व मुमताज़ फिक्रा या माशरल अंसार अन यज़हबन नास बिश्शात वल बईर इला रिहालिहिम व अमतर कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रहालुकुम। सज्जदे कौनैन सादिकुल मसदूक पैगंबर ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार के नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि लोग अपने साथ ऊंट, भेड़, बकरी को ले जाए और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बैठिए आप। अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब से एक मर्तबा जो है मैंने वारफ्तगी शौक में मोबाइल चलाने नहीं आता था, मैंने इनसे पूछा कि हजरत पैकेज पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने इनसे पूछा कि ये आजकल पैकेज आ रहा है, एयरटेल का पैकेज, जियो का पैकेज, इसका मफहूम क्या है? तो बताया मुझे खतीब मशरिक अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब ने कि जो है पैकेज जो होता है वो लिमिट में होता है। मोहम्मद साहब जरा असल में सुबह अलाउंस, शाम में अलाउंस। डॉक्टर इकबाल ने कहा रह गई रस्में आज़ा, रूहे बेलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गज़ाली। वाह 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 वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मैंने नहीं कहा। जिससे कॉमीटर आना, सुबह मिला शाम मिला, अभी वही काम है। जरा आप बोलिए, ऐसा उसमें हसना पेश कीजिए उलमाए अहले सुन्नत कि लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका इमाम उलमा है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लामा जिक्रुल्लाह से मैंने कहा कि हजरत ये बताइए आप हमारे बहुत करीबी हैं, करम फरमा है, ये जो है पैकेज क्या होता है? बताया कि पैकेज जो होता है उसमें लिमिट होती है, उसमें हमेशा नहीं होती है। तो आप 1 महीने के लिए रिचार्ज कराइए, आप 126 रुपए का जियो का ले लीजिए, 1 महीना कराइए, जो है उसमें मैसेज है, कॉल कीजिए, 1.5 GB रोज मिलेगा आपको। मैंने कहा फिर दोबारा कराइए, ऑफर आता है, हमेशा की नहीं होती उसमें, वो खत्म होता है, लिमिट होती है, तो पैकेज होता है। तो आप हजरात समझ गए पैकेज क्या होता है कि उसमें जो है लिमिट होती है, मुहद्दद होता है, महदूद होता है, उसमें हमेशा की नहीं होती है। पैकेज में उसमें लिमिट खत्म हो जाती है। लेकिन क्या कहने कि जब 1 रिकात आप नमाज आज पढ़िए,
रबी अव्वल में एक रिकात का सबक, और अगर आपने रमजान में एक रिकात पढ़ा तो 70 रिकात। तवज्जो है या नहीं? अरे वाह 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 वाह। जिसे सजदना को आवाज प्यारी लग रही हो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रमजान में एक रिकात पढ़ा 70 रिकात का सबक। बेशक। आम दिनों में अगर आपने सजदा रेज हुए तो आपको एक रिकात का सबक, रमजान में पढ़ा 70 रिकात का सबक। ये वो मुक़द्दस महीना है रमजान, ये वो अज़मतों इज़्ज़ो शर्फ वाला महीना है कि ये वो महीना है कि जिसमें मुक़द्दस किताब कुरान नाज़िल हुई। हाय हाय हाय। कुरान नाज़िल, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हाय हाय। हमने इस महीने में लैलतुल क़द्र में कुरान को नाज़िल किया। बेशक बेशक। ये वो इज़्ज़ो शर्फ वाली किताब है, ये वो अज़मतों रिफ़त वाली किताब है कुरान मुक़द्दस। कि कुरान क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कि कुरान मुस्तफ़ा जान रहमत के तर्ज़ तकल्लुम का नाम है। हाय हाय वाह। सजदा आयशा से पूछा गया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, कि सजदा हुजूर का अखलाक क्या है? कहा कालत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा काना खुल्कुल कुरान, मुस्तफ़ा का अखलाक करीमाना कुरान। कुरान सरवरे कायनात का अखलाक करीमाना का नाम है। ये वो मुक़द्दस किताब है। बाबा कब्र में पैर लटका है गुफ्तगू। अब जिक्रुल्लाह भाई तो बोलेंगे नहीं, चंद साथों मुझे ही आप लोगों को जो है सही करना पड़ेगा। आए कब्र में पैर लटका है सुभान अल्लाह बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। गुफ्तगू ट्रेन ऑफ थॉट जो है खतीब साहब नकीब साहब जानते, ट्रेन ऑफ थॉट टूट जा रही है, दिमाग में चल रहा है कुछ हरकतें बाबा इस उम्र में। बेशक जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कब्र में पैर लटका है, आप जरा इसका लिहाज कीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। कुरान ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज किताब है कि ये समुंदरों में रास्ता बनाने वाली किताब का नाम कुरान है। बेशक। हक को बातिल में इम्तियाज करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान क्या है? तो कुरान के जिसमें सहाबा का तस्करा है, कुरान जिसमें अहले बैत अतहार का तस्करा है, कुरान के जिसमें हर चीज मौजूद है। अक्ल के मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं, जिसमें लूलू मरजान का तस्करा है, जिसमें सहाबा का तस्करा है। कुरान क्या है? तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात तशरीफ रखे, तकरीर को वाइंड अप कर रहा हूं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बैठिए बाबा, बैठिए, कब्र में पैर लटका हुआ है, बैठिए। हजरात मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान जो है हक को बातिल में इम्तियाज करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान के ये वो किताब है, इसको सही करो भाई। कुरान ये वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो है तिब्यान लिकुल्लि शैइन, इसमें हर चीज का तस्करा मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। कुरान वो किताब है जिसमें शिफा है। कुरान वो किताब है जो सिराते मुस्तकीम है। कुरान ज़ामिने निजात है। कुरान वसीला हयात है। कुरान आबे हयात है। कुरान ये मुक़द्दस किताब है कि कुरान ये मुक़द्दस किताब है कि कुरान मुक़द्दस हक को बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान हक को बातिल में मुमय्यज़ व मुमताज करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान के जिसमें जो है अक्ल के मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं। कुरान में शिफा है। कुरान पढ़ना इबादत है। कुरान पढ़ना इबादत है। कुरान की ज़ियारत करना सवाब है। ये वो मुक़द्दस किताब कुरान है कि कुरान जिस रात में नाजिल हुई उस जैसी कोई रात ना हुई। कुरान जिस महीने में आया उस जैसा कोई महीना ना हुआ। जो फरिश्ता जिब्रील कुरान लेकर आया उस जैसा फरिश्ता ना हुआ। तो जिस मोहम्मद पे कुरान आया वो तुम पूरी तरह कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदना फात, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार। हज़रत डॉक्टर इकबाल का लड़का, आखिरी फिक्रा समाप्त कीजिए। डॉक्टर इकबाल का लड़का वो रोता है यूट्यूब पर आकर, कहता है बाप अगर
मशहूर हो, कोई जरूरी नहीं बेटे की भी उतनी ही शोहरत हो, क्योंकि बाप की शोहरत की बुलंदी तक पहुंचने के लिए बेटे को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो डॉक्टर इकबाल के लड़के ने कहा यूट्यूब पर इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज बना। लोगों ने कहा देखिए इकबाल का लड़का जज बन गया। मैंने सियालकोट में अपना घर बनवाया। लोगों ने कहा इकबाल के लड़के ने अपना घर बनवा लिया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का चांसलर बना। लोगों ने कहा इकबाल का लड़का चांसलर बन गया। मेरी कोई पर्सनल कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी कोई अपनी जाती शनाख्त ही नहीं है। लेकिन क्या कहने सैयदना अमझरी के शहजादे सैयदना इमाम मिल्लत के इमाम दीनो मिल्लत, ये वो हस्ती हैं हजरात। आज जो है जाहिल अनपढ़ गवार के बीच में आलिम बनना आसान है, आलिमों के मजमे में आलिम बनना मुश्किल है। जाहिलों के मजमे में आप पीएचडी कीजिए, तखस्सुस कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जो है मुफ्तियों के मजमे में मुफ्ती बनना मुश्किल है। हजरात अंधेरों में रोशनी की किरण चमकाना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। जहां पर तारीकी हो, जुल्मत हो, सियाह बादल हो, वहां पर रोशनी करना आसान है। लेकिन जुल्मत में जहां रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। हजरात वाह क्या कहना सैयदना इमाम मिल्लत, सैयदना के शहजादे, जानशीने सैयदना, जानशीने गौसे आजम इमाम मिल्लत पीरो मुर्शिद का क्या कहना। आप अंधेरे में उजाले की किरण नहीं है, आप तारीकी में रोशनी की किरण नहीं है। इमाम दीनो मिल्लत अनपढ़ गवार के बीच में मुफ्ती नहीं है, अनपढ़ गवार के बीच में इमाम मिल्लत आलिम नहीं है, बल्कि जिस घर में हसन मुज्तबा का नूर का डेरा हो, हजरत सैयदे हुसैन इब्ने अली जैसा सैयदे शुहदाए करबला। अरे भाई फिक्रा अरे फिक्रा तो मुकम्मल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर इमाम मिल्लत। अरे अरे फिक्रा तो मुकम्मल होने दो, जरा स्टेशन पे नारा लगाया करो। इरफानी सुमर में बेवकूफी, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहना इमाम मिल्लत आपकी अज़मत के। आप जो है अंधेरे में रोशनी की किरण नहीं है। सैयदना इमाम मिल्लत आप जाहिलों के मजमे में मुफ्ती नहीं है। सैयदना इमाम मिल्लत जाहिलों के मजमे में आप आलिम नहीं है, बल्कि जिस घर में हसन मुज्तबा का नूर का डेरा हो, जिस घर में इमाम हुसैन इब्ने अली जैसा सैयदे शुहदाए करबला रहता हो, जिस घर में मोहम्मद जैसा हम शक्ले मोहम्मद मुस्तफा रहता हो, जिस घर में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का विलायत का झंडा लगाता हो, जिस घर में हजरत सैयदना जैसा इमामुल औलिया रहता हो, उस घर में जो कमरे बनु हाशिम बनकर चमके उसे इमाम मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम मिल्लत, फैज़ाने इमाम मिल्लत, उर्से तबीबे मिल्लत, हम सबीले सैयदना पाक, हम सबीले सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। आज हुजूर इमाम मिल्लत का दामन कोई बदमाश, कोई गुंडा, अगर अमजद शरीफ का कोई बदमाश, औरंगाबाद का डॉन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में छुप जाए, औरंगाबाद का डीएम और एसपी उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है। हजरात हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, हम गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है। ये वो ये वो दामाने गौसुल बरा है कि जिसके बारे में मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सारे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा। कोई भी मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का एसपी उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील जब मैदान क़यामत में जहन्नमियों को पकड़ रहे होंगे, जहन्नम के सिपाही जहन्नमियों को ले जा रहे होंगे, हम तो गुलामाने गौसे आज़म हैं, हम इमाम मिल्लत के वसीले से, हज़रत सैयदना के वसीले से शहंशाह बगदाद के मुरीद हैं। कल मैदान क़यामत में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, हम मौला इमाम मिल्लत के वसीले से हज़रत सैयदना के दामन में छुप जाएंगे। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, जोर से बोलो हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, हम सबीले सैयदना
हुजूर इमाम मिल्लत फैजान सैयदना पाक उर्से मुक़द्दस हज़रत